हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 22 अक्टूबर। तो आज का रूटीन हम आज ही शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ में, क्योंकि कल हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था और हमारे पास कोई वीडियो नहीं था शेयर करने के लिए। तो आज का वीडियो आज ही आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो आप सभी को आज से जो है डेली ही हमारा रूटीन जो है डेली का डेली आएगा। मतलब पहले एक दिन पहले का आता था, पर अब जो है डेली मतलब उसी दिन आप सभी को वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज का रूटीन उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज हमारी आंखें जो है 5:30 बजे खुली हुई थी। तो अभी हमारी झाड़ू 6 बजे लग रही है, 6 बज चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू। और यहाँ पे जो है सार्थक भी उठ गए हैं। तो ये रो रहे थे, क्योंकि इनको जब भी स्कूल सुबह होती है वैसे ही ये उठकर रोने लगते हैं। स्कूल में जाने में बड़ी ही मक्कारी करते हैं ये। तो इनके 1-2 थप्पड़ भी हमने सुबह सुबह लगा दी थी, क्योंकि ये रोज़ का ड्रामा इनका रहता है। और फिर हमने जो है इनको नहलाया, उसके बाद में जो है इनको तैयार कर दिया था। फिर जो दोस्तों यहाँ पर नहा धोकर आ गए हैं, पूजा हमारी हो चुकी है। और सार्थक को हमने नहाने से पहले ही तैयार कर दिया था, बाद में हमने नहाया था। तो उनको तैयार करने के बाद में हमने नहाया और पूजा की। फिर उनके लिए हमने मैगी बनाई। तो मैगी वो थोड़ी सी खा ली थी और अपना लंच में भी लेकर गए हैं। और चाय नाश्ता भी हमने कर लिया है। उसके बाद में काटने लगे हैं मूली का साग। तो आज हम बनाएंगे मूली का साग और पानी लगी रोटी। तो दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि किस किस को मूली का साग और पानी लगी रोटी अच्छी लगती है। और जब भी कोई साग वगैरह होता है ना, तो मक्का की रोटी या पानी लगी रोटी होती है ना, तो सच में मज़ा आ जाता है। तो इसके आगे सारे पकवान फीके पड़ जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में ये सिंपल सादा सा खाना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा मूली का साग जो है कट चुका है। तो पहले हमने जो पत्ते थे उसको हंसिया से काट लिए हैं, और जो इसकी जड़ें हैं उसको चाकू से काट रहे हैं, क्योंकि जो साग वगैरह होता है तो वो हंसिया से ही अच्छे से कट जाता है और जल्दी कट जाता है। और बाकी की सब्जियां जो हैं वो हम चाकू से ही काट पाते हैं, हंसिया से हमसे बिल्कुल भी काटते नहीं बनता है। साग वगैरह होता है तभी ही हम हंसिया से काटते हैं और जल्दी से काट भी जाता है। तो यहाँ पे हमारी मूली जो है कट चुकी है और इसको अच्छे से 2 पानी में धो लेंगे। और आज हम मूली को जो है कढ़ाई में ही उबालेंगे। वैसे तो कुकर में भी उबाल लेते हैं, पर हमने सोचा चलो जैसे पहले बनाया जाता था उसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि पहले कुकर इतना ज़्यादा नहीं चलता था पहले के ज़माने में। तो सभी लोग कढ़ाई में ही उबालते थे कोई भी साग होता था। तो यहाँ पे हमने चूल्हा जला दिया था और साग जो है उबल चुका है हमारा। और इसको जो है फैला के रख देंगे, तब तक जो ठंडा हो जाएगा। और हमारा जब तक साग उबला हुआ था तब तक हमने और भी अपने काम निपटा लिए थे। जो चाय नाश्ते के बर्तन पड़े थे उनको धुला और पानी भी भर लिया था, क्योंकि बाल्टी भी पीने का पानी ख़त्म हो गया था। मूली वगैरह धोई थी और आटा भी लगा लिया है। लहसुन भी हमने काट के रख लिया था और हरी मिर्च भी काट के रख ली थी। तो इतने काम हमारे निपट गए थे जब तक मूली का साग उबला था। तो दोस्तों, यहाँ पे मूली का साग हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको निचोड़ लेते हैं। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम हमेशा इसी तरह से बनाते हैं मूली का साग, और इसके पराठे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो जितना भी सादा सिंपल खाना होता है उतना टेस्टी लगता है खाने में। खासकर चूल्हे का खाना कितना भी सिंपल बनाओ हमेशा टेस्टी लगेगा खाने में। और इससे मतलब हमारे शरीर को भी कोई मतलब नुकसान नहीं होता है। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम शुद्ध देसी खाना होता है। तो यहाँ पे हमारा साग जो है अच्छे से हमने निचोड़ लिया और पानी एक बूंद नहीं डाला था, फिर भी पानी इतना सारा निकला हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है तेल गरम हो चुका है हमारा, और लहसुन को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में हरी मिर्च डालेंगे और कोई मसाले नहीं डालेंगे, बस चुटकी भर हल्दी डालेंगे
और बस ऐसे सिंपल सा ही बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मूली का साग खाने में। सिंपल सा बनता है पर अच्छा बहुत लगता है खाने में। तो इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हमने हल्दी भी डाली हुई है, क्योंकि हमें बिना हल्दी के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आलू भी हम कलहा तब भी हल्दी डाल लेते हैं, मतलब अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पे हम मेथी आलू भी बनाते हैं तब भी हम थोड़ा बहुत हल्दी ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पे हमने चुटकी भर ही हल्दी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है, बस हल्की हल्की सी पता चल रही है। तो ये देखिए इसमें हमने नमक डाल दिया है। तो नमक मिर्च पिसा हुआ ख़त्म हो गया था, तो हम मतलब ऐसा सिंपल वाला ही नमक डाले हैं और हरी मिर्च। तो हमारी मूली का साग बन के तैयार हो गया है। उसके बाद में बनने लगी है हमारी पानी की रोटी। तो पानी वाली हाथ से रोटी मतलब बेल कर नहीं बनाएंगे, ऐसे हाथ से ही बनाएंगे मोटी रोटी। तो दोस्तों जब भी कोई सूखी सब्जी होती है तो पानी लगी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारे पति देव भी जो है जैसे हमने एक रोटी ही सेंक पाई थी तब तक आ गए थे वो भी खेत से। तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि वो आ जाएं तभी रोटियां सेकेंगे गर्मा गर्म, क्योंकि ये वाली रोटी जो होती है गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में। तो खैर आ गए थे जब तक जैसे ही हमने एक रोटी डाल ही पाई थी तवे पर तब तक आ गए थे। और आप सभी को बताया था कि धान की कटाई हो रही थी। तो धान हमारे अच्छे से कट चुके हैं और खेत खाली करना था, मतलब उसका प्यार वगैरह जो फैला हुआ पड़ा था तो उसी को भरने के लिए गए थे हमारे पतिदेव और हमारे जेठ जी दोनों लोग, और बेटा गया हुआ था दीदी का। तो सभी लोग आ चुके हैं घर पे। और अब जो है खेत में आलू की गड़ाई होगी, क्योंकि इस समय घर में भी बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए भी काम है और खेत पर आदमियों के लिए भी काम है। तो इस समय काम सभी के लिए बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर मतलब गांव में सबसे ज़्यादा काम होते हैं इस टाइम, दीपावली के टाइम। तो ये देखिए हमारी रोटी बन चुकी है एक। तो चलिए दोस्तों ये जब तक नहा रहे हैं तब तक हमारी रोटी भी सीख जाएगी। और किस किस दोस्तों को पसंद है मूली का साग और पानी लगी रोटी। वैसे मक्का की भी रोटी अच्छी लगती है पर मक्का का आटा नहीं है, तो हमने सोचा चलो पानी लगी रोटी ही बना लेते हैं। और किसी दिन हम मक्का का आटा भी मंगवाएंगे चक्की से, तो आप लोगों को मक्का की रोटी भी खिलाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन रही हैं, उसके बाद में बर्तन वगैरह धुल लेंगे। और आज हमें कपड़े भी सिलना है, क्योंकि 2 सूट पड़े हुए हैं हमारे पास में जो कि हमारी बहनों के हैं। तो उनके आज सूट भी बनाना है, तो हम सोच रहे हैं कि बना के रख लें दिवाली से पहले, क्योंकि भाई दूज पर हम जाएंगे अपने घर तो लेते जाएंगे। तो दोनों बहनों के सूट भी बना लेंगे साथ में। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दिवाली का भी, तो हम सोच रहे हैं कि आज सिल लेते हैं। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत सारा प्यार दिया है हमारे करवा चौथ वाले ब्लॉग पर, तो आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारी सभी बहनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतना ज़्यादा प्यार दिया, सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें। और आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। तो हमारे सभी दोस्त हमेशा खुश रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी रोटियां बन रही थी तो हम कुछ लेने के लिए चले गए थे। तो अभी जो है 1-2 रोटी और रह गई हैं बनने के लिए, ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी ही बनाई थी। और यहाँ पे खा पी कर हम फिर से लग गए हैं काम पर। तो अभी धो लेते हैं बर्तन, फिर कपड़े थोड़ा बहुत पड़े हैं। थोड़े कपड़े हमने सुबह ही धुल लिए थे और थोड़े रह गए हैं, तो उनको अब धुल लेते हैं और उसके बाद में कपड़े फैला देते हैं, क्योंकि अभी कपड़े भी नहीं डाले हैं हमने सूखने के लिए। तो बर्तन धुल लेते हैं। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है, उनका नाम है भारती सैनी। तो उनका कमेंट ये है कि आपका ब्लॉग बहुत ही प्यारा है और उन्होंने बोला है कि करवा चौथ पर हमारे यहाँ कढ़ी चावल नहीं बनता है। तो सभी के यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ कढ़ी चावल ही मेन होता है, मतलब कढ़ी चावल से ही चंद्रमा की मतलब भोग लगाया जाता है। तो सभी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं बहन। और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ अटावरी बनती है और उसको क्या बोलते हैं, पूड़ी सब्जी वगैरह कचौड़ी वगैरह बनती हैं। और आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे बहन कि अटावरी क्या होता है, ये हमें नहीं पता है, तो आप ज़रूर हमें बताना कमेंट करके। तो यहाँ पे जो है
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि अटावरी क्या होता है, क्योंकि हमने पहली बार ही ये सुना है नाम। क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती, हमारे यहाँ नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता है। शायद जानते भी हों, क्योंकि हर जगह हर चीज़ का अलग अलग नाम से मतलब जानते हैं सभी लोग। तो ज़रूर आप बताना कमेंट करके हमें। और यहाँ पे हमारे बर्तन धुल गए हैं। कढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे चमकती जा रही है, क्योंकि जब से हम चूल्हे पर चढ़ाने लगे हैं बहुत ही साफ़ कढ़ाई हमारी होती जा रही है। तो चूल्हे के बर्तन बहुत जल्दी से साफ़ होते हैं। तो और हमारी एक बहन और है, उनकी आईडी नेम है रोशन ए ब्लॉग के नाम से। तो उन्होंने बोला है कि आप बोल रही हैं कि 16 श्रृंगार मतलब करते हैं करवा चौथ पर। तो मतलब उन्होंने गिना होगा जो हमने चीज़ें दिखाई थी, तो 16 से ज़्यादा हो गई होंगी। तो उन्होंने बोला है कि ये तो 16 से ज़्यादा है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा भी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारे बर्तन धुल गए थे, और कपड़े भी, एक बनियान थी इनकी तो वो हमने धुल लिए, और बाबू के जूते थे तो वो भी हमने धुल लिए हैं। उसके बाद आ गए थे छत पर, तो कपड़े डाल देते हैं, क्योंकि छत पे बहुत जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, तो इसीलिए छत पर ही डाल देते हैं। और इस समय धूप बहुत ही कम होती है, तो धीरे धीरे करके ऐसे ही धूप कम होती जाएगी, जैसे मौसम जो है धीरे धीरे सर्दी वाला आ रहा है। तो इसीलिए छत पे ही कपड़े डाल देते हैं। और नीचे अब जगह नहीं बचती है, क्योंकि जब से हमने चूल्हा बनाया है ना, तो वहाँ पे अब कपड़े नहीं पड़ पाते हैं, तो इसी वजह से छत पर ही कपड़े डाल देते हैं। और हमारी एक बहन ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं, उनका नाम है जान। तो उनका बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं वो हमारी बहन। तो उन्होंने बोला है कि आप जो है बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम दुल्हन जैसी। और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और उन्होंने बोला है आप और आपके हस्बैंड हमेशा खुश रहें, कोई बीमारी ना आए। तो बस हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर से कि हमारी जोड़ी ऐसे ही सलामत बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और उन्होंने बोला है कि ये जो क्लीनिंग ब्लॉग होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डीप क्लीनिंग जो जब करते हो आप, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हाँ सिस्टर, हम ज़रूर मतलब अभी क्लीनिंग एक बार फिर से हो गई हमारे घर की, क्योंकि 8-10 दिन में तो जब कच्चे घर होते हैं ना खुले, तो गंदे हो ही जाते हैं। तो अभी हम दिवाली पर फिर से अपने कमरे की क्लीनिंग करेंगे, तो आपके साथ आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और उन्होंने बोला था कि इस समय जो है हम ब्लॉग नहीं देख पा रहे हैं, मतलब टाइम नहीं मिलता है। तो वो जब भी देखती हैं तो हमारे सारे ब्लॉग इकट्ठे ही देखती हैं, क्योंकि कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं बहन। और इस समय हमारे पास भी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, क्योंकि त्योहार का भी सीज़न चल रहा है, और इस समय काम होते ही हैं बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं। और वैसे भी आप आज देखें या कल, तो आप हमारे ब्लॉग देखती हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, और अभी आप सभी को टाइम बता दें तो अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी छुट्टियाँ कर ली है। बस डेली ऐसे ही जूड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। छुट्टियाँ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही जूड़ा लगा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है तैयार भी हो गए थे, बस हल्का सा सिंपल सा मेकअप कर लिया है। तो अभी हमारे आर्थर अपने दादाजी के साथ में गए हैं घूमने के लिए। तो जब तक हमारे सारे काम ख़त्म हो गए थे, जब वो आ जाएंगे तब उनको तैयार कर देंगे नहलाकर। तो अभी हमारे आर्थर खेत पर गए हैं अपने दादाजी के साथ घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम तैयार मतलब हमारी छुट्टियाँ वगैरह हो गई है, और यहाँ पे भर रहे थे मांग। और आप सभी को बता दें कि हमें सूखा वाला जो सिंदूर होता है ना, यही हमेशा से पसंद है, क्योंकि गीला वाला सिंदूर हम कभी भी नहीं लगाते, हमें अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, तो हम हमेशा सूखा वाला ही सिंदूर लगाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। तो सूखा वाला हमें अच्छा लगता है। किस किस को पसंद है सूखा सिंदूर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप ये शुभ भी होता है लगाना, तो हम हमेशा यही लगाते हैं।
और उसके बाद में तैयार हो चुके थे, फिर करने लगे हैं कटिंग। तो 2 सूट हैं, एक गुलाबी है और एक पर्पल कलर का है। तो दोनों बहनों ने अपने मतलब सूट भेज दिए हैं। तो ये डेली यूज़ के लिए जो है उन्होंने कपड़ा लिया होगा। तो दोस्तों पहले यहाँ पे हम मतलब कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं, फिर सलवार की कटिंग करेंगे। तो दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही कपड़ा है। तो दोनों का एक जैसा ही बनेगा सलवार और सूट। तो काफ़ी दिन बाद हम सूट की कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से काट लेते हैं और आज ही इसकी जो है स्टिचिंग भी कर देंगे, सिलाई भी कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ही बनाएंगे सूट, क्योंकि डेली यूज वाला है। तो डेली यूज के लिए सिंपल ही अच्छे लगते हैं सूट। तो चलिए बस हमारी कटिंग हो गई है और अभी एक ही कट पाया था और दूसरा वाला भी अभी कटिंग करना है और एक ब्लाउज की भी कटिंग करनी है। और यहाँ पे हमारी कटिंग हो ही गई थी, तब तक आ गए थे आर्थर घूम के खेत से। तो उनको फिर नहलाया, तैयार किया और अभी आप सभी को मिलवाएंगे बाबू से, क्योंकि बाबू आज जा रहे हैं अपने पापा के पास में, क्योंकि ट्रैक्टर जा रहा था धान बिकने के लिए। तो जो है भैया ने बोला चलो आर्थर को भी लेके जाएंगे। तो इसीलिए आर्थर आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये अपने पापा के पास जा रहे हैं दुकान पर। ये देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं। तो इनको हमने नहलाकर तैयार कर दिया है और ये जा ही रहे थे तब तक आ गए थे सार्थक स्कूल से। तो फिर वो भी रोने लगे तो उनको भी तैयार किया। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बोले हैं हम पापा के पास में जा रहे हैं। तो हमने कहा हमारे लिए क्या लेकर आओगे? तो बोल रहे हैं ठंडा लेकर आएंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं हमारे आर्थर। तो ये घूमने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं। तो ये बातें कर रहे थे अपनी बड़ी मम्मी से। तो दीदी बोल रही थी इनसे हमारे लिए काल आओगे? तो बोल रहे हैं कि ठंडा लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।